आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है आपका अब तक का दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज फतेहपुर की हलचल में फतेहपुर की बात। आज से ग्रीष्मकालीन छुट्टियां बच्चों के लिए हो जाएगी। 19 तारीख यानी आज सोमवार को पढ़ाने के बाद कल 20 तारीख से विद्यालय बंद हो जाए। इस समय भीषण गर्मी अपने उफान पर है और पारा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान ने भी एक चेतावनी जारी की है कि 19 मई से 27 मई के बीच 34 जिलों में तेज आंधियां और बरसात होने की भी संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान का ये भी कहना है कि इन तेज आंधियों में बिजली के तार और पेड़ों के गिरने की भयंकर संभावनाएं हैं, जिनके लिए राज्यों के एसडीआरएफ को सतर्क कर दिया गया। साथियों, बढ़ती गर्मी में और जिस तरह से पारा चढ़ रहा है, उसके लिए आवश्यक है कि हम आप सभी तेज धूप से बचें और अधिक से अधिक जल का सेवन करें। कभी भी नंगे सर तेज धूप में सड़क पर न चलें और न निकलें। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। साथियों, फतेहपुर में नए पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति हो चुकी है। नए पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति के बाद लगातार उनके द्वारा जिस तरह से निरीक्षण, औचक निरीक्षण और कार्रवाइयां की जा रही हैं, एक संभावना बनी कि शायद अब फतेहपुर की कानून व्यवस्था की स्थिति सुधर जाएगी। उधर 17 तारीख को गाजीपुर थाने में जो हुआ, कोई एक मोनू ठाकुर नाम के व्यक्ति जो किसी संगठन में कार्य करते हैं, अपने को समाजसेवी कहते हैं, उन्होंने देर रात एक वीडियो वायरल करके फेसबुक में डाली, जिसपे उन्होंने कहा कि गाजीपुर थाना पुलिस मिलने गए कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता कर रही है और थाने का गेट बंद कराकर लाठीचार्ज करने की भी संभावना है। बात कितनी सत्य थी, असत्य थी, इसका परीक्षण किया जाना चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर जिस तरीके से गाजीपुर एसओ द्वारा पुलिस अधीक्षक और उच्चाधिकारियों को एक तरफा बातें बताकर इन 26 मोनू ठाकुर सहित 26 लोगों का 151 में चालान कर दिया गया और एसडीएम फतेहपुर द्वारा उनको 10 लाख मुचलके की इसमें जमानत दी गई। साथियों, हम लोकतंत्र में जीते हैं। अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था औपचारिक रूप से देश में समाप्त नहीं की गई। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है, अपनी समस्या उच्चाधिकारियों को बताने की छूट है। आप एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते किसी व्यक्ति द्वारा उठाई जाने वाली समस्या को सही या गलत ठहराकर उस पर निर्णय ले सकते हैं। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सभी नागरिकों का भी यह कर्तव्य है कि वो अपनी बात शालीनता के साथ और पूरे तर्कों के साथ उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करें। लेकिन बिना जांच कराए 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 26 लोगों का चालान कर दिया जाना, ये कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता। फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी फतेहपुर से ये मांग करता है कि गाजीपुर थाने में दिनांक 17 मई को घटित हुई घटना की निष्पक्ष जांच करवाए
और दोषी पाए जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की। एक और खबर की ओर चलते हैं, जहां जिला प्रशासन ने यमुना नदी में जनपद की सीमाओं पर संचालित होने वाले मोरम खनन ठिकानों पर छापेमारी कराई और वहां पर अनियमितता पाए जाने पर हर मोरंग खदानों पर कुछ जुर्माने भी किए। ये समस्या लाइलाज होती चली जा रही है। लगभग पिछले 3-4 महीनों से समाचार पत्र, सोशल मीडिया इन समाचारों से भरे पड़े हुए हैं। ओवरलोडेड ट्रकों द्वारा मोरम की ढुलाई का कार्य निर्बाध गति से जारी है। इन समस्याओं पर कोई कार्रवाई होती नहीं दिखती, जिससे स्पष्ट होता है कि इन कार्रवाइयों में किसी ऐसे बड़े नेताओं की सय है जिसके दबाव में पुलिस और जिला प्रशासन ये सब करने में असमर्थ है। यमुना तटवर्ती क्षेत्रों की ग्रामीण जनसंपर्क मार्ग ध्वस्त हो चुके हैं। नए संपर्क मार्ग जिस तरह से बनाए जा रहे हैं, उसकी मिसाल गाजीपुर से बहुआ रोड है, जिसके बारे में सुजानपुर की प्रधान द्वारा गंभीर प्रदर्शन आरोप जिला प्रशासन से किए गए। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन घटनाओं का संज्ञान ले और उनकी निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करे। यदि ऐसा नहीं होता तो ये देश, इस फतेहपुर की जनता सब देख रही है, समझ रही है। हो सकता है कुछ लोग इसका तुरंत जवाब न दें, लेकिन ये घटनाएं सत्तारूढ़ दल के लिए तो उन आगामी आम चुनाव में भारी मुसीबत पहुंचाने वाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को भी समझ लेना चाहिए कि हमारा निर्वाचन केवल 5 साल के लिए है, हमेशा के लिए नहीं। और उनकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं को वो बारीकी से लें और पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन पर दबाव बनाकर उसकी निष्पक्ष जांच करवाएं। क्योंकि आम जनता तो अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को ही अपना सर्वस्व समझती है, और यदि आम जनता के विरुद्ध कुछ हो रहा है तो उसके लिए सीधे सीधे वो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को ही जिम्मेदार समझती है और उससे ही बदला चुकाने की बात करने लगती है। ये थी आज की फतेहपुर की हलचलें। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। मेरा एक अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सहयोग दीजिए, ताकि ये निष्पक्ष चैनल आपको सही खबरें लगातार पहुंचाता रहे। धन्यवाद।